हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जो डी फार्म, बी फार्म और बीएससी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, एब्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, मेथडोलॉजी, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस को इजी हिंदी में समझेंगे। वीडियो के अंत तक आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और एग्जाम के लिए नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी? सबसे पहले समझते हैं कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन और प्योरिफिकेशन टेक्निक है। मान लीजिए आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें कई कंपाउंड्स माइल हुए हैं। हमें उन सभी कंपाउंड्स को अलग अलग और पूरे फॉर्म में चाहिए। इस काम के लिए हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। इस टेक्निक में एक ग्लास कॉलम होता है जो स्टेशनरी फेज से भरा होता है। सैंपल को कॉलम के ऊपर डाला जाता है और सॉल्वेंट यानी मोबाइल फेज उसके थ्रू फ्लो करता है। जो कंपाउंड स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा इंटरैक्ट करता है वो धीरे मूव करता है, और जो मोबाइल फेज के साथ ज्यादा इंटरैक्ट करता है वो जल्दी मूव करता है। इसी वजह से सभी कंपाउंड्स अलग हो जाते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स कॉलम क्रोमेटोग्राफी में 2 फेजेस होती हैं। स्टेशनरी फेज ये फिक्स्ड रहती है। इसके लिए जनरली यूज होते हैं सिलिका जेल एल्यूमिना। ये कंपाउंड्स को अपनी सरफेस पर रोक कर रखती है। मोबाइल फेज ये सॉल्वेंट होता है जो कंटिन्यूअसली कॉलम के अंदर फ्लो करता है। कॉमन सॉल्वेंट्स हैं हेक्सेन, इथाइल एसीटेट, मेथनॉल, क्लोरोफॉर्म। ये सैंपल को कॉलम के अंदर मूव कराता है। टाइप्स ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेनली 2 टाइप्स की होती है। 1. एब्सॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले बात करते हैं एब्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की। इस टेक्निक में स्टेशनरी फेज सॉलिड होती है, जैसे सिलिका जेल या एल्यूमिना। प्रिंसिपल ये टेक्निक एब्सॉर्प्शन के प्रिंसिपल पर काम करती है। एब्सॉर्प्शन का मतलब है किसी कंपाउंड का सॉलिड सरफेस से चिपक जाना। जो कंपाउंड सिलिका गेल की सरफेस से ज्यादा अट्रैक्ट होगा वो धीरे धीरे मूव करेगा, और जो कम अट्रैक्ट होगा वो जल्दी नीचे आ जाएगा। एग्जाम्पल, अगर मिक्सचर में 3 कंपाउंड्स ए, बी और सी हैं और सिलिका गेल से सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होता है, इसलिए सबसे लास्ट में निकलेगा। बी मीडियम अट्रैक्शन दिखाता है। सी सबसे कम अट्रैक्ट होता है, इसलिए सबसे पहले बाहर आ जाएगा। 2. पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ए फ्लैट बात करते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की। इस टेक्निक में स्टेशनरी फेज सॉलिड नहीं होती, बल्कि एक लिक्विड फिल्म होती है जो किसी इनर्ट सपोर्ट पर कोटेड होती है। प्रिंसिपल ये टेक्निक पार्टीशन या डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी के प्रिंसिपल पर काम करती है। जो कंपाउंड स्टेशनरी लिक्विड में ज्यादा सॉल्युबल होगा वो धीरे मूव करेगा। जो कंपाउंड मोबाइल फेज में ज्यादा सॉल्युबल होगा वो फास्ट मूव करेगा। इसलिए सेपरेशन हो जाता है। ये बिल्कुल लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती है। डिफरेंस बिटवीन एब्सॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एब्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज सॉलिड होती है, जबकि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज लिक्विड फिल्म होती है। एब्सॉर्प्शन में सेपरेशन सरफेस अट्रैक्शन के बेसिस पर होता है। पार्टीशन में सेपरेशन सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर होता है। एब्सॉर्प्शन प्योरिफिकेशन के लिए ज्यादा यूज होती है। पार्टीशन सिमिलर और पोलर कंपाउंड्स के सेपरेशन के लिए यूजफुल होती है। अभी तक हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल और मेथडोलॉजी समझ लिया। आप देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, जो एग्जाम और इंटरव्यूज दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एडवांटेजेस, फायदे। सबसे पहला एडवांटेज है कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी लार्ज प्रिपैरेटिव स्केल पर यूज की जा सकती है। मतलब अगर आपको किसी कंपाउंड की बड़ी क्वांटिटी को प्यूरिफाई करना हो तो ये टेक्निक बहुत यूजफुल होती है। दूसरा एडवांटेज है कि ये एक हाईली वर्सेटाइल टेक्निक है। इसका मतलब है कि नॉन पोलर कंपाउंड से लेकर हाईली पोलर कंपाउंड्स तक दोनों को सेपरेट किया जा सकता है। बस सॉल्वेंट सिस्टम को सही चूज करना होता है। तीसरा एडवांटेज है हाई सेलेक्टिविटी और हाई रेजोल्यूशन। अगर कंडीशन सही हो तो अलग अलग कंपाउंड्स क्लियरली सेपरेट हो जाते हैं और हमें हाईली प्योर फ्रैक्शंस मिलते हैं। चौथा एडवांटेज यह है कि बेसिक कॉलम क्रोमेटोग्राफी सेटअप काफी सिंपल और इकोनॉमिकल होता है, इसलिए टीचिंग लैबोरेटरीज और रिसर्च लैब्स में इसका यूज बहुत कॉमन है। डिसएडवांटेजेस, नुकसान। ए फ्लैट बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि ये प्रोसेस काफी टाइम कंज्यूमिंग होती है। क्योंकि सॉल्वेंट धीरे धीरे कॉलम के थ्रू पास होता है, इसलिए सेपरेशन में काफी टाइम लग सकता है। दूसरा डिसएडवांटेज है लार्ज सॉल्वेंट कंजम्पशन। इस टेक्निक में सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा लगती है, जिसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ जाती है और सॉल्वेंट डिस्पोजल भी एक चैलेंज बन जाता है।
तीसरा डिसएडवांटेज है कि प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत होती है। अगर कॉलम पैकिंग सही ना हो या सॉल्वेंट सिस्टम गलत चूज हो जाए तो सेपरेशन अच्छा नहीं होता, इसलिए कई बार ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है। और आखिरी डिसएडवांटेज ये है कि एडवांस ऑटोमेटेड सिस्टम्स जैसे फ्लैश क्रोमेटोग्राफी या HPLC का इक्विपमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। छोटी लेबोरेटरीज के लिए इनका सेटअप अफोर्ड करना मुश्किल हो सकता है। लास्ट में आते हैं इसके एप्लीकेशंस पर, जिससे आपको पता चलेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। फार्मास्यूटिकल्स, इसका यूज अपी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को इम्प्योरिटीज से अलग करने और ड्रग कैंडिडेट्स को प्यूरिफाई करने में होता है। बायोकेमिस्ट्री, यह प्रोटीन्स, एंजाइम्स और एंटीबॉडीज को कॉम्प्लेक्स मिक्सचर से आइसोलेट करने के लिए बेस्ट है। एनवायरमेंटल एनालिसिस, इसकी मदद से पानी और मिट्टी में मौजूद पोल्यूटेंट्स को डिटेक्ट और प्यूरिफाई किया जाता है। फूड और क्वालिटी कंट्रोल, फूड एडिटिव्स, फ्लेवर्स और कंटामिनेंट्स की टेस्टिंग और आइसोलेशन में भी ये क्रूशियल है। अदर फील्ड्स, फोरेंसिक साइंस में एविडेंस एनालिसिस और जियोलॉजिकल स्टडीज में मिनरल्स को प्यूरिफाई करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। क्लोजिंग नोट, तो दोस्तों, कॉलम क्रोमेटोग्राफी सिर्फ एक लैब प्रोसेस नहीं बल्कि साइंस की दुनिया का एक फंडामेंटल और वर्सेटाइल टूल है। अगर आपको ये वीडियो या प्रेजेंटेशन हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही साइंटिफिक टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।